ये गढ़वाल हिमालय से, ठीक है। एक सतपथ ग्लेशियर है, कहाँ है? सतपथ ग्लेशियर। इससे एक नदी निकलती है, एक तरफ से धौली गंगा और एक तरफ से विष्णु गंगा, ठीक है। धौली गंगा और विष्णु गंगा एक स्थान पर मिलन होता है, जो क्या कहता है? विष्णु प्रयाग। क्या कहता है? विष्णु प्रयाग। और उसके बाद जो नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक है, उसका नाम पड़ जाता है अलकनंदा, ठीक है। और अलकनंदा के नाम से प्रवाहित होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक नंदाकिनी नदी आके मिल जाती है, ठीक है। नंदाकिनी नदी आके मिल जाती है, उस जगह का नाम पड़ता है नल प्रयाग, ठीक है। मतलब ऐतिहासिक पीछे रहेगा। तो नल प्रयाग में क्या कॉमन है? नौ। और नंदाकिनी में क्या कॉमन है? देखिए नौ। तो बिल्कुल कॉमन हो गया कहाँ? तो नल प्रयाग। नंदाकिनी नदी कहाँ मिलेगा आगे? नल प्रयाग में। और ये अलकनंदा के नाम से नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक है। उसके बाद एक पिंडारी नदी आगे मिल जाती है, ठीक है। गौड़ प्रयाग तब मिल जाती है। तो पिंडारी नदी अलकनंदा में मिलती है, तो क्या कहता है? गौड़ प्रयाग। अब देखिए गौड़ प्रयाग में नौ है, टोरी ना, देखिए इनमें नौ है, पिंडारी नदी में नौ। दोनों कॉमन हो गया, याद रखने के लिए आसान हो जाएगा इतने से। अब पिंडारी नदी कहाँ मिलेगा? गौड़ प्रयाग में, ठीक है। उसके बाद अलकनंदा के नाम से ही प्रवाहित हो रही है। उसके बाद एक मंदाकिनी नदी आके मिल जाती है, तो उसको क्या कहता है? रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी में देखिए दो कौन है? दो। और रुद्रप्रयाग में दो है, तो दो द ऐसी याद रहेगा, ठीक है। तो मंदाकिनी नदी कहाँ मिलेगा? रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा जो पूछेगा अलकनंदा में जब मंदाकिनी नदी मिलती है उसको क्या कहता है? रुद्रप्रयाग, ठीक है। ऐसे ही आराम कर रही है, आइए निकालते हैं। ये गंगोत्री ग्लेशियर है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है, ठीक है। जाह्नवी नदी निकलती है। एक स्थान है गोमुख, उस जगह इसका नाम पड़ता है भागीरथी, और भागीरथी के नाम से प्रवाहित होती है, ठीक है। एक नदी आके मिल जाती है, इसका नाम है भिलंगना। ये भिलंगना और भागीरथी जहाँ मिलता है उसको क्या कहता है? गोविंद प्रयाग। क्या कहता है? गोविंद प्रयाग, ठीक है। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ती है नदी, एक बांध है स्वामी राम तीर्थ बांध, ठीक है, जो टिहरी बांध के फेमस है उत्तराखंड में। टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी, उत्तराखंड में खूब फेमस है सवाल, ठीक। उसके बाद भागीरथी के नाम से प्रवाहित होती है, ठीक है। उसके बाद इन्हें साथ ये भागीरथी और इन्हें से क्या आ रही है? अलकनंदा। जब दुलू मिलेगा भागीरथी और अलकनंदा मिलन होगा, क्या होगा? देवप्रयाग। क्या नाम होगा? देवप्रयाग। उसके बाद इसका नाम पड़ता है गंगा। उसके बाद एक स्थान आता है ऋषिकेश, ठीक है, ऋषिकेश। उसके बाद हरिद्वार। पूछता है कि पहली बार गंगा मैदानी भवन कब प्रवेश करती है? कहाँ? हरिद्वार में, ठीक। उसके बाद कानपुर और प्रयागराज जन्म करते हैं। गंगा यमुना तीनों का संगम होता है प्रयागराज, ठीक है। उसके बाद कानपुर, बनारस, कानपुर नहीं आता, प्रयागराज, बनारस, पटना। उसके बाद पश्चिम बंगाल में सुंदरों का डेल्टा बनाती है, बाद में बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जानेंगे गंगा नदी का अपवाद तंत्र। भारत का सबसे बड़ा अपवाद तंत्र कौन है? गंगा नदी भारत के सबसे पवित्र नदी। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन? इसको राष्ट्रीय नदी कब घोषित की गई? और उसके बाद डॉल्फिन राष्ट्रीय जगह जो घोषित किया गया। अभी खूब पूछता है डॉल्फिन दिवस क्या मनाया जाता है? पूछने करेगा जिगरा से पूछे डॉल्फिन दिवस है या? और गंगा डॉल्फिन का कारण कहाँ? भागलपुर। उसको याद रखिएगा, इसलिए बिहार में सीधा जा रहा है, पूछ सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? गंगा डॉल्फिन का कारण कहाँ है? भागलपुर। और अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अब देखिए गंगा की कुल लंबाई कितना? 2525 किलोमीटर। कितना? 2525 किलोमीटर, ठीक है। उत्तराखंड में गंगा कितना बहती है? 110 किलोमीटर। थोड़ा बहुत झारखंड में जाती है, लेकिन एनसीईआरटी मानता है उत्तराखंड को। तो हमारा सवाल सही करना है, बात समझे। 110 किलोमीटर कहाँ बहती है? उत्तराखंड में। न्यूनतम कहाँ बहेगी? उसके बाद सर्वाधिक कहाँ बहती है? यूपी में। कितना? 250 किलोमीटर, ठीक है। और बिहार में कितना बढ़ती है? 450। कोई कहीं 450 देता है, लेकिन आप देख लीजिएगा ऑप्शन में 445 से आंसर मांगिएगा, ठीक है। अब पश्चिम बंगाल कितना? 520 किलोमीटर। इतना तो कौन दिक्कत? इससे ये वो सवाल आपका सही हो जाएगा, ठीक है।